हेल हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आज हम अपना कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट 2 यहाँ पे अटेंड करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। हमने कल की डेट में, मतलब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था लास्ट वेडनेसडे को। पहले हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि भैया हमारा चैप्टर क्या है, जो हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस चैप्टर्स का मतलब क्या है। सेकंड हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि रेशियो क्या है हमारा, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो क्या होता है। फिर हमने यहाँ अटेंड किया था भाई प्रोपोर्शंस क्या होता है, ठीक है, 4 डॉट वाला, 4 डॉट मतलब इक्वल। आफ्टर देन हमने ये अटेंड किया था भाई परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फाइंड कैसे किया जाते हैं। ये 4 टॉपिक्स हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। इफ इफ आपने ये 4 टॉपिक्स नहीं देखा हो तो प्लीज एक बार, मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच करवा दूंगा, प्लीज उस लिंक पे क्लिक करके टच करके आप चले जाइए और लास्ट वाला हमारा जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्लास था वो प्लीज अटेंड कर लीजिएगा। पार्ट 1 था, बहुत अमेजिंग टॉपिक्स हैं और बहुत मजा आएगा आपको, एक बार देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आइए, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट एक्सेस आज हमें पढ़ना है। आज हम अटेंड करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को। एक बार हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं भैया हमारा मीनिंग ऑफ चैप्टर्स क्या था। ठीक है, हमने यहाँ पे चिंटू और चिंटी की एग्जांपल लेके आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज समझाया था। जो लोग लास्ट क्लास हमारा देखे थे आई होप उनको याद होगा। फिर हमने रेशियो को बताया था कि अगर ये 2 डॉट है तो उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, 4 डॉट है तो मतलब वो इक्वल है। आफ्टर देन हमने परसेंटेज को डिस्कस किया था, परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं ये हमने देखा था। इसी के बेस पे हमने कुछ अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। आफ्टर देन हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमारा डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग पे हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस पर भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके दिखाया था। आई होप की चीजें आपको क्लियर होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो प्रॉफिट का मतलब बाद में देखना, पहले आप कॉस्ट प्राइस अंडरस्टैंड कर लो कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। देखो, कॉस्ट प्राइस कुछ और नहीं होता है। जैसे मान लो कि आपने किसी शॉप को कीपर के यहाँ से बुक लिया। अब बुक लिया, बुक लेने में आपने जो स्पेंड किया, जो पैसे को खर्च किया, वो पैसे के खर्च करने को कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। मतलब आपके जेब से, आपके पॉकेट से अमाउंट जा रहा है, आपके पॉकेट से अमाउंट जा रहा है, इट्स मीन ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस है मतलब जैसे मान लो मैंने बुक लिया, अब बुक मेरा यूज मतलब मैंने कर लिया, नेक्स्ट ईयर मुझे सेल करना है, मैंने उसको सेल किया, तो सेल करने पे जो अमाउंट मेरी पॉकेट में आया, जो पैसा मुझे मिला, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। मीन्स आपने स्पेंड किया, पॉकेट से अमाउंट गया, कॉस्ट प्राइस, पॉकेट में अमाउंट आया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कुछ आपने खरीदा, परचेस किया, कॉस्ट प्राइस, कुछ आपने सेल किया, बेच दिया, उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। आई होप ये 2 बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। प्रॉफिट और गेन में हमारा जो फार्मूला होता है ये क्या होता है भैया, हमारा जो एसपी होगा वो सीपी के माइनस करेगा, तो हमारा गेन निकल जाएगा। एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास एसपी जो है ये हमारा 40 रुपीज है, और जो हमारे यहाँ पे सीपी है वो कितना है, 30 रुपीज है। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे जो हमारा एसपी है, एसपी में हम कितना रखेंगे, 40 रखेंगे, और सीपी में कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। तो यहाँ से कितना है, हमें यहाँ पे 10 रुपीज मिल गया, कितना मिला, 10 रुपए। तो ये 10 रुपीज हमारा क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, 10 रुपीज हमारा प्रॉफिट। अब इसी तरह हम यहाँ पे देख लेते हैं लॉस हमारा। लॉस बेसिकली क्या है, जो हमारा सीपी है उसमें से हम एसपी को माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे जो सीपी है वो हमारा यहाँ पे 25 है, और जो हमारा एसपी है वो हमारा कितना है, 20 है। ठीक है, मतलब रुपीज में है, डोंट माइंड, रुपीज में है। तो अब यहाँ पे आप सीपी क्या करोगे, सीपी से आपका 25, एसपी में है आपका 20, कितना आ गया आपको, 5 रुपीज मिल गया। ठीक है, कितना मिला आपको, 5 रुपीज। तो यही होता है हमारा जो सीपी है, उसमें से अगर हम एसपी को माइनस कर दें तो हमें कितना पता चलता है, लॉस, कि हम कितने लॉस में भी हैं, कितने घाटे में भी हम चल रहे हैं। इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड लॉस को कैसे फाइंड किया जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसी एक फार्मूले से आपको प्रॉफिट से आपने एसपी माइनस सीपी किया, आपको मान लीजिए एसपी फाइंड करना है, इसी एक फार्मूले से आप 3 फार्मूला और बना सकते हैं, और लॉस से भी आप इसी से 3 फार्मूला और बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं
कि मान लीजिए हमारा जो फार्मूला यहाँ पे गेन के लिए, गेन हमारा क्या है, एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पे देखो गेन तो हम पीछे देख लिया, गेन परसेंटेज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्लीज नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लास 8 के लिए ही नहीं, 9th और 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। गेन परसेंटेज हमारा क्या है, गेन परसेंटेज है कि आप गेन में से आपको सीपी को डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई 100 कर रहे हो, परसेंटेज लगा दियो, वहां से फाइंड करो गेन परसेंटेज, ठीक है। आप कहोगे कि सर गेन परसेंटेज फाइंड कर रहे हो, गेन ही नहीं पता हो, तो आपके पास ये फार्मूला है ना, एसपी माइनस सीपी, एक चीज दिया होगा, चाहे गेन दिया हो या एसपी, मतलब इन 3 में से कोई एक दो आपको दिया होगा, एक फाइंड करना होगा, जो भी फाइंड करना है उससे आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। गेन दिया है तो कोई बात ही नहीं है, एसपी सीपी दिया तब भी गेन फाइंड कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमें एसपी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एसपी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो या तो आप इनको सॉल्व करोगे, या तो इनको आप सॉल्व करोगे इनको, और सॉल्व करने से बेटर है मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप फार्मूला नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 100 में आप ऐड कर लेना गेन परसेंटेज, उसके बाद डिवाइड 100 कर लेना, फिर मल्टीप्लाई क्या कर देना, सीपी कर देना, ठीक है। ये वाला सीपी आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये एसपी मिल जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। लॉस आपको फाइंड करना है तो आपने फार्मूला देखा ही था कि सीपी में से एसपी को माइनस कर दो, आपको लॉस पता चल जाएगा। अब यहीं से अगर लॉस परसेंटेज मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, लॉस में डिवाइड कर दूंगा सीपी को, जितना भी लॉस हमें मिला है उस लॉस में हम सीपी को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मिल जाएगा लॉस परसेंटेज। एसपी चाहिए मुझे, तो एसपी चाहने के लिए क्या करेंगे, 100 में हम लॉस परसेंटेज को कर देंगे, 100 में माइनस करेंगे कितना, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट आपको पूरा वैल्यू दिया होगा, आगे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, आप बने रहिएगा, ठीक है, वहां पे आप देख लीजिएगा। डिवाइड 100 मल्टीप्लाई सीपी। अब यहाँ पे हमारा सीपी है, अब यहाँ पे सीपी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 100 में से 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर देंगे, ठीक है। और इनटू क्या करेंगे, इनटू क्या करेंगे, एसपी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सीपी यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो ऐसे ही आपको अगर यहाँ से सीपी फाइंड करना है तो आप यहाँ से भी फार्मूला फाइंड कर सकते हो, ठीक है। CP इक्वल टू 100 डिवाइड 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। क्लियर है, आई होप ये फार्मूला आपको क्लियर होगा, बट फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, प्लीज आप मैसेज जरूर करिएगा कहाँ पे आपको डाउट्स आ रहे हैं, ओके। तो आइए फिर देखते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कैसे सेलिंग प्राइस को फाइंड कर सकते हैं अपने फार्मूला को हेल्प से। तो यहाँ पे देखिएगा सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें फाइंड करने को दिया है, सीपी है और गेन परसेंटेज है। तो देखिए जब हमारे पास सेलिंग प्राइस फाइंड करना था, सेलिंग प्राइस का हमारे पास एक फार्मूला था, क्या था कि एसपी जो है हमारा ये इक्वल है किसके, 100 प्लस गेन परसेंटेज और डिवाइड का 100, इनको ब्रैकेट में लेके इनटू 100 कर देना, सॉरी इनटू सीपी कर देना, ठीक है, आपको मिल गया एसपी। अब यहाँ पे जिसका जो वैल्यू है वैल्यू पुट कर दो आप, जैसे यहाँ पे 100 दिया, 100 आप रहने दो, प्लस गेन परसेंटेज कितना है 4 है, आप 4 कर दो, डिवाइड कितना है यहाँ पे 100 है, आप 100 कर दो, ठीक है, इनटू आप करोगे कितने का, सीपी, सीपी कितना है 1615, आप कर दो, एक जीरो से एक जीरो को आप कैंसिल कर सकते हो इजिली। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 104 डिवाइड बाई कितना मिल गया आपको 10, ये जीरो कैंसिल हुआ है और इनटू में आपको मिल गया 165, ठीक है। आप इनको सॉल्व करो, 2 5 जा कितना हुआ 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, आप यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपको, 5 3 जा 15, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 115, 5 3 जा 15। आप इजिली क्या करना, 52 का मल्टीप्लाई कर देना 33 से, जो आएगा वो आपको एसपी होगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, मैं आपके लिए इतना सब कुछ किया, आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, तो कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। वीडियो को रोक के क्वेश्चंस को अच्छे समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए सीपी दिया है, लॉस दिया है, फाइंड क्या करना है, एसपी। अब यहाँ पे हम एसपी का फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन लॉस के केस में तो एसपी का फार्मूला हमारा क्या होता है, एसपी का फार्मूला हमारा होता है यहाँ पे 100 में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितने का, लॉस परसेंटेज का, कितने का, लॉस परसेंटेज का, ठीक है, लॉस परसेंटेज का, डिवाइड कर देंगे कितने का, 100 का, और इनटू कर देंगे कितने का, सीपी का, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो 100 हमारा है, इसमें हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज करेंगे। लॉस परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 12 है। फिर डिवाइड यहाँ पे 100 है, इनटू कर देंगे सीपी के लिए। सीपी कितना हमारा 875, 875 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 में से 12 माइनस करें कितना मिलेगा हमें, 88 मिल जाएगा। डिवाइड 100 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे। ये हमारा 0 है, ये 5 से करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, आपको भी पता है। 5 पंजा 5, ये 3 हुआ 37, 5 7 जा 35, और ये 2 कितना हुआ 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से कर लेते हैं, 5 4 जा 20, और 5 3 जा 15, 2। ठीक है, 5 3 जा 15, 2 25, 5 5 जा 25। ठीक, अगेन ये क्या करना है, 5 2 जा 8, 5 2 जा 8। अभी आप क्या करना है, एसपी आपको चाहिए, आप क्या करना है 22 का मल्टीप्लाई कर देना 35 से, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, फिर वो हमारा लॉस के केस में हो या फिर हमारा वो प्रॉफिट के केस में हो, इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपका क्लियर होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अब ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपके पास था, मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है प्रॉपरली। ठीक है, लॉस के केस में भी और प्रॉफिट के केस में भी। तो उस केस में आप क्या करना, सीपी का फार्मूला यूज करके आप क्या करना, फाइंड करना। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, और आप मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना आंसर आया है, क्या आंसर आया, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, कहाँ पे डाउट्स आ रहा है, ये सब आप मुझे बताइएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे, तभी समझ पाओगे, क्योंकि अभी आगे हम लोग बहुत कुछ अटेंड करने वाले हैं। तो इसी के साथ एक हमारा छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है, नीचे आपकी एक लाइन चल रही होगी, उस लाइन पे लिखा होगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। प्लीज ये करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो आपका के पास हमारा फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाता है। लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, और शेयर करने से और दोस्तों के आपके प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये मत भूलिएगा। आगे चलते हैं हम लोग एक बढ़िया तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। आई होप मजा आ रहा होगा आपको, है ना, मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, इसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहते हैं कि भैया हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक कॉस्ट का एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, 15,500 रुपीज है, और 450 रुपीज यहाँ पे रिपेयर्स में लग गया, मतलब उन्होंने आर्टिकल लिखा 15,500 रुपये उन्होंने उस पर लगाया, और 450 रुपीज रिपेयर में लगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, इफ इट इज सोल्ड, मान लो उन्होंने इसको सेल कर दिया हो कितने में, 15% में, प्रॉफिट में, तो आपका एसपी क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 15% कितना, 15% ऑफ सीपी निकाल लेते हैं, है ना, इक्वल टू प्रॉफिट, इक्वल टू प्रॉफिट। तो 15% का मतलब है 15 डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब इनटू, और यहाँ पे दिया है आपका कॉस्ट प्राइस, कितना दिया कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे, बताइएगा, 15,500, 15,500। ठीक है, अब ये देखिए ये सीपीआई है आपका, थोड़ा सा आपको एसपीएस भी फाइंड करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर देना, ठीक है, 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर देना। तो और ये प्रॉफिट का फार्मूला, या फिर ये मत करो, आप छोड़ दो, थोड़ा इजी तरीका आप समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये भी फाइंड करना है यहाँ पे ना, कोई परसेंटेज नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो दिया है हम उसी से फाइंड करते हैं। देखो 15% क्या करें हैं, 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई कितना है सीपी, तो हम इसको सीपी कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में फार्मूला होता है एसपी माइनस का सीपी, एससीपी उधर लेके आते हैं, जब उधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, 15 सीपी डिवाइड बाई 100 प्लस का सीपी
और ये मिल गया यहाँ पे SP। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा, यहाँ पे मिल जाएगा, इसको 100 करेंगे, 115 CP 100 इक्वल टू SP। अब आप कहोगे कि ये कैसे हुआ, 100 में इसको आप करोगे, ठीक है, तो ये CP मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 प्लस 15 CP कितना हो, 115 CP। अभी यहाँ पे क्या करोगे आप, CP का वैल्यू फाइंड करोगे, क्या करोगे, CP का वैल्यू रखोगे, तो ये आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 115 CP मतलब कितना है, 15,500 डिवाइड बाई यहाँ पे 100, और ये आपको मिल गया यहाँ पे SP। क्या मिल गया आपको यहाँ पे, SP। ठीक है, यस, बोलो यस। यहाँ से आप क्या करना, 20 से 20 को आप कैंसिल कर लेना। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 115 इंटू 155 इक्वल टू SP। इस तरह से भी आप प्रॉफिट को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। आ रही है ना बात समझ में। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, सेलिंग प्राइस। क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, बहुत इजी तरीका है ना। तो सेलिंग प्राइस भैया आपका आ जाएगा, ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे, चलो मैं कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 115 इंटू 155। ठीक है, 17,825 आपका SP है, 17,825 आपका SP है। ठीक है, ये क्या है आपका SP। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई, आ गई ना। ठीक है, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है तो टाइम लग रहा है, टोटली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आप आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है हमारा वो ये भैया, एक हमारा VCR है, ये VCR एंड TV उनको हमने लिया 8000 में। कितने में लिया, 8000। यहाँ पे इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिएगा, इसलिए एक एक चीज को मैं लेके चल रहा हूँ। एक VCR है और TV है, इनका कितना है 8000 ईच, मतलब 8000 का आपका VCR भी है और 8000 का आपका TV भी है। समझिएगा बात को यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कहा कि शॉपकीपर मोड अ लॉस ऑफ 4%, मतलब 4% ऑन द VCR, 4% में 4% पे VCR का लॉस उन्होंने पे सेल किया, और प्रॉफिट में कितना 8% ऑन द TV। मतलब समझिएगा यहाँ पे उन्होंने बताया कि शॉपकीपर 4% यहाँ पे लॉस में है जब उसने VCR सेल किया, लेकिन जैसे उसने TV सेल किया उसको 8% का प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में फाइंड करना है कि गेन है या लॉस है, मतलब परसेंटेज में बताना है वो गेन परसेंटेज है या फिर लॉस परसेंटेज है, ये आपको बताना है। तो आइए चलिए देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो आप, 4% ऑफ क्या, CP का 4% इक्वल टू लॉस, इक्वल टू लॉस। अब यहाँ पे 4% का मतलब है भैया 4 डिवाइड बाई 100 इंटू का CP, और लॉस का फार्मूला आपको पता है भैया क्या होता है, CP का माइनस SP होता है। आप CP इधर कर दो, क्या कर दो, CP इधर कर दो। अगर CP इधर करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 4CP डिवाइड का 100 माइनस का CP इक्वल टू माइनस SP है। ये आपको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 4 का CP और माइनस का 100 CP डिवाइड आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है, इक्वल टू माइनस का SP। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये मिल जाएगा माइनस का 96 CP डिवाइड बाई 100 इक्वल टू माइनस का SP। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से एक माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, एक माइनस को एक माइनस से हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमें SP का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 96 का CP डिवाइड यहाँ 100। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी आपको, है ना। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, इसके बाद आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखिएगा, हमने यहाँ पे जो फाइंड किया था, ये हमने फाइंड किया था SP इक्वल टू 96 CP डिवाइड बाई 100। मान लो ये जो हमारा SP है, यहाँ पे जो हमारा 96 है, और CP के साथ अगर हम देखो, CP दिया है हमें कितना दिया था, 8000, बोथ पे दिया था ईच करके, इसलिए मैंने सबको मिक्स करके यहाँ पे आंसर निकाला है, क्योंकि उन्होंने कहा होल ट्रांजेक्शन की बात किया था, इसलिए डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 96 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 और 8 छंग 48, 8 हासिल का 4, 8 9 72, 4 76, 76 रुपीस। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, SP में आपको मिल जाएगा 7680, 7680। ये हमारा होल पे क्या मिला हमें, SP। अब ये आप बताओ, ये हमारा लॉस में है या फिर ये हमारा प्रॉफिट में है। इन्होंने कहा कि इस होल पे कितना आया था, 8000 ईच, 7680। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ये हमारा लॉस में है या फिर ये हमारा प्रॉफिट में है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कितना निकला SP, 7000। ठीक है, तो अब आपको कमेंट में आंसर देना है कि ये हमारा लॉस में है या फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट में है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, प्लीज आंसर दीजिएगा। सो हम आगे अगले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इससे पहले मैं आपको ये होमवर्क दे दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंथी होता जा रहा है। आप भी कुछ कर लो, थोड़ा होमवर्क कर लो। बट इफ आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं बनेगा, तो आप मुझे प्लीज बताना। ठीक है, मैं उसको अलग से वीडियो लाऊंगा और अलग से सॉल्व करूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग होता चला जा रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और आपको भी थोड़ा सा बोरिंग फील होगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगा। आप भी कहोगे ना कि कैलकुलेशन तो हम भी कर सकते हैं। सो डैट बस हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे चल ही रहा होगा, आप देख ही रहे होंगे, ये लाइक है हमारा। चैनल को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप आ ही चुके हो तो लाइक करके जाना। और आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और कमेंट्स में बताइए क्या डाउट्स हैं आपको। साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिल सके और वो इसकी तैयारी कर सके, प्रिपरेशन कर सके। ओके, सो हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे डिस्काउंट का है। किसका है, डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट का हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आप देखिएगा कि लिखा है डिस्काउंट इज अ रिडक्शंस गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब डिस्काउंट के लिए क्या करना है, जो आपका मार्केट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है। मतलब अगर आपको, जैसे मान लो कि ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरा कोर्स चल रहा है, नहीं कोर्स छोड़ दो, आप किसी शॉपकीपर के पास गए और उनसे आपने कहा कि भैया मुझे एक बुक चाहिए। क्या चाहिए, एक बुक चाहिए। अब शॉपकीपर ने कहा कि भैया इसका जो प्राइस है ये 100 रुपीज है। आप कहोगे कि भैया इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं करोगे क्या, मतलब इसका जो रियल प्राइस ये है, मार्केट प्राइस क्या है इसका, 100 रुपीज। आप कहोगे भैया इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं करोगे क्या। अब वो जो सेलिंग प्राइस, मतलब जो बेच रहा है, जो सेल आपको दे रहा है, उस पर इन्होंने कितना किया, 20 रुपीज दे दिया। मतलब बोला कि भैया ठीक है, आप एक काम करो 80 रुपीज में दे दो। होता है ना ऐसा, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉप वाले भैया कहते हैं कि इसका जो प्राइस है ये 100 रुपीज है, आप एक काम करो 80 रुपीज मुझे दे दो। मतलब ये जो 100 रुपीज था ये आपका मार्केट प्राइस था, लेकिन ये जो 80 रुपीज में उन्होंने दिया ये इसका सेलिंग प्राइस है। अब आप 100 में से 80 को जब माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये है आपका मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का फार्मूला, अमेजिंग फार्मूला। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत अमेजिंग अमेजिंग सी बात है यहाँ पे, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा है कि एक आइटम है वो मार्क्ड है
840 रुपीज में। सोल्ड कितने का हुआ यहाँ पे 714 का। और इन्होंने कहा कि इसका डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। क्या कहा? डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। ठीक, देखो डिस्काउंट तो आप कर निकाल लोगे। कैसे? डिस्काउंट तो आप निकाल लोगे। तो डिस्काउंट मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। डिस्काउंट का फार्मूला हम लोगों ने अभी पीछे देखा। कितने क्या था हमारा डिस्काउंट का फार्मूला? जो एमपी था मतलब मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। मार्केट प्राइस कितना था हमारे पास? 840। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 714। अब इनको अगर यहाँ पे माइनस करो कितना मिल जाएगा हमें? तो भैया कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 10 में से 4 गया 6। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, मिल जाएगा 1। तो ये डिस्काउंट कितना मिला हमें यहाँ पे? 126 रुपीज। कितना मिला हमें डिस्काउंट? 126 रुपीज। ठीक है, इतना हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। इतना आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूँ। रफ करूंगा तो वो चीजें चली जाएंगी, तो इसलिए क्योंकि स्पेस की कमी है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे? लेट। देखो भैया लेट कर ले रहे हैं। लेट तो लेट करेंगे कितना? लेट डिस्काउंट परसेंटेज बी एक्स परसेंटेज। ठीक है, हम लिख रहे हैं एक्स परसेंटेज ऑफ एमपी मार्केट प्राइस पे इक्वल टू डिस्काउंट। अब यहाँ पे एक्स परसेंटेज है। एक्स परसेंटेज मतलब यहाँ एक्स बाई 100 परसेंटेज रिमूव करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, एमपी यहाँ पे लगा। तो एमपी कितना यहाँ पे दिया? 840। कितना दिया एमपी यहाँ पे? 840। डिस्काउंट हमने कितना फाइंड किया? 126। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 5 जा 10 आया, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। कितना मिल गया हमें यहाँ पे? 42x डिवाइड बाई 5, 126। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स बना के कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा x में फाइंड करना है, हमें क्या मिल जाएगा? 126 में मल्टीप्लाई 5 जाएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा? 42। ठीक है, अब 42 आएगा। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना करेंगे आओ कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21। तो कितना आया यहाँ पे? यहाँ पे मिला हमें 3 इंटू 5 परसेंटेज में, मतलब कि x मिल गया हमें 15%। इट्स मीन जो हमें यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज मिलना था कितना मिला? डिस्काउंट परसेंटेज हमारा यहाँ पे 15%। कितना यहाँ पे? 15%। आई बात समझ में आपको? मजा आ रहा है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कभी भी आपको अगर फाइंड करना है तो आप क्या करना, उस डिस्काउंट परसेंट को एक्सलेट कर लेना, फिर जो हमारा मार्केट प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल टू डिस्काउंट। डिस्काउंट आप फाइंड कर लोगे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। ठीक है, फिर आप उसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, क्या क्या देखते हैं यहाँ पे? हम सेल टैक्स देखते हैं और वैल्यू एडेड टैक्स देखते हैं, जीएसटी वगैरह देखते हैं। आज मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा कि जीएसटी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहले इसके कुछ स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि ये जो सेल टैक्स है ये चार्ज करते हैं अपने शॉपकीपर को। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट पे, अलग अलग जगह पे, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, सब पे कुछ ना कुछ उन्होंने परसेंटेज लगाया। इस पे भैया 10% देना होगा, इस पे 4%, इस पे 5%। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज, वही टैक्स है हमारा। आप रोड पे चलते हो तो उसका भी टैक्स देते हो। ऐसा होता है ना, कभी कभी रोड पे चल रहे हैं टोल टैक्स दे रहे हैं। रोड पे चलते हो टोल टैक्स देते हो ना, वो भी टैक्स है। टोल टैक्स दे रहे हो ना, एक तरह से वो भी टैक्स ही आप दे रहे हो। तो वही हमारा जीएसटी है, वही हमारा सेल टैक्स है, वही हमारा वैल्यू टैक्स है। बहुत से लोग आईटीआर फाइल करते हैं अपने टैक्स को रिकवर कर, जैसे हम लोगों के क्या होता है, टैक्स कटता है, डिटेक्ट होता है, तो हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं। जब आईटीआर फाइल करेंगे तो वहां से क्या होता है, वो हमें गवर्नमेंट हमारी ईमानदारी को उतना टैक्स हमें रिटर्न कर देती है।
ठीक है, वो बाय लॉयर आपको ITR फाइल करना पड़ता है, ठीक है। चल, सेकंड इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि भैया जो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स है जिसे हम VAT कहते हैं, ये टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है हमारे प्राइस में, ये हमारे प्राइस में पहले से ही इंक्लूड होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो शॉपकीपर हो पहले से कहते हैं भैया 18% GST लगेगा। कितना? 18%। 18% GST दोगे तभी पैसा मिलेगा, लेकिन जबकि ये पहले से हमारे प्रोडक्ट पे एडेड है, ठीक। इन्होंने कहा फ्रॉम 1 जुलाई 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस GST विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस। इन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2017 में हमारे सामानों पे, गुड्स एंड सर्विस पे हमारे टैक्स आए हैं। वो आप जाके देख लेना गूगल वगैरह पे किसका क्या टैक्सेस वगैरह आए हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स विच इज लीव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, मतलब दोनों पे मिल सकता है, चाहे आपका सप्लाई कर रहे हो चाहे गुड सर्विस, सब पे मिल सकता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या था, टैक्सेस के अबाउट में था। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, समझिएगा आप, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा कि कनिका, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे कि कनिका कनिका बॉट एन आर्टिकल, कनिका ने एक आर्टिकल लिया 784 रुपीज में, GST है इनका 12% GST है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। इन्होंने कहा कि आपको 784 रुपीज क्या है, आप कनिका ने बॉट के एक आर्टिकल खरीदने में लगाया, अब इंक्लूड है 12% GST भी लग चुका है, ऐसा नहीं GST नहीं लगा, 12% GST लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कनिका ने जो सामान लिया है, जो उनका बिल आया, उस बिल पे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। हम लिखते हैं 12%, चलो साइड में लिख लेते हैं जिससे हम एक ही पेज में कर लें। 12% ऑफ बिल, ऑफ बिल, ऑफ बिल अमाउंट इक्वल टू टैक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, GST कहते हैं, GST। अब यहाँ पे 12% को रिमूव करो, यहाँ पे 100 लग गया, ऑफ का मतलब इनटू होता है, बिल प्राइस, बिल अमाउंट को मैं BA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो शॉर्ट फॉर्म में है क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा टैक्स GST जो हमारा है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा फाइनल प्राइस माइनस बिल अमाउंट। मतलब होता है ना कभी कभी कि अमाउंट कुछ और होता है और हम जाके वहां पे बार्गेन करते हैं, नहीं नहीं पिज्जा 100 रुपए में नहीं मिलेगा, हम 10 ही रुपए में खरीदेंगे, तो बार्गेन करते हैं ना, तो ये वही है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो ये हमारा क्या है, फाइनल प्राइस माइनस बिल प्राइस, या बिल अमाउंट आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बताइएगा जरा। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ से जो हमारा 12 PA मतलब बिल अमाउंट डिवाइड बाई 100 था, यहाँ से जो हमारा बिल अमाउंट माइनस में है, इसको यहाँ पे मैं लिख लूंगा तो ये हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, इक्वल टू FP का मतलब है यहाँ पे फाइनल प्राइस। अब देखो बिल यहाँ पे दिया है, बिल कितना दिया है, 784 रुपीज, कितना दिया है, 784 रुपीज, 784 रुपीज, ठीक है। आओ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 BA प्लस का 100 BA डिवाइड 100 इक्वल टू FP। देखो थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझे, एडजस्ट करिएगा, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो हमारा कितना आया था, हमारा आया था, हमारा यहाँ पे आया था 12% निकाला था, 12% BA, तो मतलब यहाँ पे 12%, चलो यहाँ से कर लेते हैं, 12 BA प्लस का 100 BA बिल अमाउंट डिवाइड बाई 100 इक्वल टू FP, ठीक है। तो ये कितना हो गया है हमारा, ये हो गया 112 BA, ठीक, डिवाइड 100 FP का वैल्यू दिया है, FP मतलब फाइनल प्राइस। देखो बिल अमाउंट कुछ और था, लेकिन जो फाइनल प्राइस था वो कितना था, 784, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 784
784 को उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, मिल जाएगा 784 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई यहाँ पे 112। ठीक है, तो यहाँ पे 112 मिल गया। आगे आप देखिएगा, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। जब कैंसिल करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये 19, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, अगेन 14, एंड इधर करोगे आप कितना आ जाएगा आपको, 2 8 जा 2 9 जा 18 और ये 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 7 7 जा 14। देखो इतना सारा कैंसिलेशन हमें किया, तब हमें फाइनली कितना मिला, 7। अभी आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे बी ए कितना मिल गया यहाँ पे, 7 इंटू 100। देखो ये 100 सेफ है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 का 100। शायद आपको नीचे स्क्रीन चल रहा हो तो ये दिखेगा नहीं, बट आपका जो फाइनल आंसर में जो बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 700। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आया, मतलब जो आपका बिल अमाउंट था वो आपका 700 था। मतलब आपको जीएसटी लगा के उन्होंने कितना दिया, 784 रुपीज में दिया। 784 रुपीज में इन्होंने दिया, कितना, जीएसटी लगा के। लेकिन जब हमने बिल अमाउंट फाइंड किया तो कितने में था, 700 में था। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, आई होप कि ये आपने अटेंड किया होगा, आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, बट फिर भी कहीं भी कुछ भी कैसा भी डाउट अगर आपको रह गया हो तो आप मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए मैं ओपन करके रखा हूँ, प्लीज वहां पे जाइएगा और मुझे बताइएगा क्या डाउट्स आ रहे हैं आपको, उसको मैं सॉल्व करूंगा। अलग से वीडियो लेके आऊंगा लेकिन सॉल्व करूंगा, लेकिन बताना आपको पड़ेगा। इफ आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर डेट। इफ आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब हम वीडियो लेके आएंगे तो फर्स्टली आपके पास जाएगा हमारा ये वीडियो, पहली बार आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप इसको देख पाओगे बिना देर किए। आपको कहीं सर्च करने की नीड नहीं है, मुझे क्लास 8 की ये वाली चैप्टर चाहिए, मुझे क्लास 7 का ये वाला चैप्टर चाहिए, नीड नहीं है। आपको मैथ और साइंस में प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक एक टॉपिक, एक एक कंटेंट, एक एक मैटर को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बस आप बने रहिएगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा, जिससे आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड सर्कल को भी ये चैनल के बारे में पता चले और साथ ही साथ वो भी इसका प्रॉफिट ले सकें। साथ ही साथ आप चैनल पे आ ही गए हो तो प्लीज बिना लाइक किए मत जाइएगा, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। साथ ही साथ आपसे हमारा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी कैसा भी किसी भी तरह से अगर डाउट्स आया हो पूरे वीडियो में, पूरे हमारे क्लास में, तो आप बताइएगा जरूर। हम आपके उस डाउट को सॉल्व करने के लिए, क्लियर करने के लिए अलग से आएंगे। सो नीचे यहाँ पे एक लाइन चल रही होगी, वेलकम टू विश्वेश ट्यूटोरियल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो आज हम अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। हर हर महादेव।